दोस्तों, मैं दिनेश के और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। एक इंटरव्यू की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और वो इंटरव्यू है डॉक्टर एंथनी फॉसी का, जो कि वाइट हाउस के एडवाइज़र हैं और भारत में उनकी चर्चा बहुत हो रही है। उनका कहना था कि इंडिया सेलिब्रेटेड प्रीमेच्योरली एंड लोअर्ड द कोविड गार्ड। बड़ा आर्टिकल है, सभी पेपर्स में करीब करीब, और इस इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। उनका कहना है कि इंडिया ने एक तो सेलिब्रेशन जो किया वो वायरस को अंडर एस्टिमेट किया। भारत ये सोच बैठा कि शायद वायरस उसके कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। The reason that India is in such dire strait right now is that they had an original surge and made an incorrect assumption that they were finished with it, and what happened, they opened up prematurely and wound up having a surge right now. We are all very well aware of this one. One of the important thing is don't ever underestimate the situation. आपने underestimate किया। अभी मोदी है तो मुमकिन है साहब, वो तो जो एस्टिमेट करना चाहे कर ले, लेकिन डॉक्टर फासी का स्टेटमेंट कि इंडिया ने सिचुएशन को रीड ही नहीं कर पाया। और मुझे लगता है कि भारत जो कि डिजिटल क्रांति की बात करता है, इंडिया में वर्ल्ड क्लास टैलेंट की बात करता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात करता है, इतना बड़ा ब्लंडर ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे नेता, ये सारे मुख्यमंत्री, ये सारे के सारा, ये हमारे प्रधानमंत्री और बाकी वैज्ञानिक, ये सब ने मिल के ब्लंडर कर दिया। और ऑफ कोर्स बीजेपी को तो ब्लेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो महामारी आई है उनकी वजह से ही तो आई है। ये इसके जो करता धरता वही तो हैं। सेलिब्रेट तो इन्होंने किया ना, अल्टीमेटली उन्होंने इसको डिफीटेड द कोविड, वी केम आउट victorious and Modi ji has come out and we are heading towards total triumph and we have just, you can say, decimated the corona, nobody else could do। और आज हम डेसिमेटेड हैं, पूरी दुनिया में हमारी हंसी उड़ाई जा रही है। वी आर द पार्ट ऑफ रिडिक्यूल। उनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया कर सकता था, लेकिन ओवरलुक किया इन लोगों ने, और उस ओवरलुक करने का परिणाम ये हुआ कि आज इंडिया में लाखों डेथ हो रही हैं, नदियां लाशों से भरी पड़ी हैं, नदियों के किनारे हर जगह सड़कों पे लाशें जल रही हैं। भारत लाशों के ढेर पर बैठा है, क्योंकि मोदी जी को किंग बनाने के लिए बीजेपी ने सबसे पहले सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया कि जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अल्टीमेटली मरने वाले तो हिंदुस्तानी थे ना, और भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी के मरने का कोई अफसोस नहीं होता है, इन्हें कोई अफसोस नहीं होता है। शुक्रिया।